Hi everyone, my name is Hitesh Chhabra and I have cleared SSC CGL 2023 with AAR 409. एक्चुअली जब आंसर की रिलीज़ हुई थी तो उस टाइम मेरी AAR 81 चल रही थी। दिखाता हूँ आपको एक सेकंड। ये लो। रैंक आईक्यू ने उस टाइम जब आंसर की रिलीज़ हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरी रैंक 81 थी और एक और वेबसाइट है उसका नाम रैंक मित्रा है, उसके अकॉर्डिंग मेरी 92 थे। तो मैं श्योर था कि लाइक 100 के डाउन तो मैं रह जाऊँगा, बिलो 100 रैंक आ जाएगी मेरी। बट पता है आपको ये एसएससी ही कुछ भी कर सकती है। तो इसने क्या किया, इसने ना इस बार थोड़े से क्वेश्चंस ऊपर नीचे कर दिए। लाइक लास्ट जब आंसर की मेन आई थी मेरी तो उस टाइम मेरा स्कोर ये था 337। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं मैथ्स में मेरे 77 स्कोर था और रीजनिंग में फुल था 90। इंग्लिश में मेरा 119 था 135 में से और जीके में मेरा 51 था 75 में से। तो ओवरऑल स्कोर मेरा 337 था, जो कि एक काफ़ी अच्छा स्कोर था, बहुत अच्छा स्कोर था। जब ये स्कोर मैंने कैलकुलेट किया था तो बस उस टाइम तो मैं खुशी से रो ही दिया था, कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। ऐसा मोमेंट था वो, एक 337 स्कोर। जो मैंने आज तक मॉक्स भी दिया, मेरा एवरेज वही चलता था लाइक 315 320 और मैक्सिमम स्कोर जो मैंने मॉक्स में भी कभी लगाया ना वो 334 था। तो और इसमें देख लो, मतलब मेंस के पेपर में मैं 337 ले आया। बस भगवान जी ने उस टाइम हाथ पकड़े रखा है मेरा और 337 स्कोर में ले आया। तो उस टाइम तो मतलब बस क्या बताऊँ, नहीं संभल रहा था मैं खुद को। ठीक है, फिर जब अब दोबारा आंसर शीट्स रिवाइज़ हुई, रिज़ल्ट रिवाइज़ किया एसएससी ने, तो इन्होंने मेरा स्कोर गिरा दिया। लाइक मैं दिखाता हूँ, अभी एक सेकंड खुलने दो इसको। इन्होंने मेरी -12 लगा दी। जो 337 स्कोर टोटल आना था मेरा, वो इन्होंने 325 कर दिया। कैसे? एक्चुअली इन्होंने ना रीजनिंग में मेरे लास्ट टाइम 90 थे, जो मतलब मेन आंसर की आई थी, बट इन्होंने मान लिए 82। इन्होंने 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसके आंसर सही थे, या पता नहीं इस बार क्या ब्लंडर किए हैं एसएससी ने, बट कोई बात नहीं। उन्होंने मेरे रीजनिंग में -8 कर दिए और इंग्लिश और मैथ्स में मेरा सेम स्कोर रखा है, आप देख सकते हो। बट जो जीके है उसमें मेरा 51 था, इसमें 47 कर दिया। ये जीके का तो मुझे पता है, जीके में इन्होंने ना पर्सनल इनकम और ग्रॉस इनकम वाला क्वेश्चन में थोड़ा गलत कर दिया। जिस चीज़ का आंसर पर्सनल इनकम था, जो हमने बुक्स में पढ़ा है, हमेशा से पढ़ा है इकोनॉमिक्स वालों ने, तो पर्सनल इनकम उसका आंसर आना था, बट उन्होंने उसका आंसर ग्रॉस इनकम मान लिया। ये गलत है आंसर, बट वही एसएससी मान नहीं रही, एसएससी का ही राज है, चलनी उसी की है। बट चलो तब भी कोई बात नहीं। अब मेरा स्कोर उन्होंने -12 कर दिया। जो पहले 337 था वो 325 कर दिया, बट 325 भी अपने आप में एक बहुत अच्छा स्कोर है। इसलिए मेरी रैंक इस टाइम 409 है। 90 से मेरी रैंक सीधा 409 चली गई। जहाँ पे मुझे होम पोस्टिंग मिल सकती थी घर के बिल्कुल पास, लगभग की मेरी जॉब की लोकेशन होती 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर, अब मेरी जॉब की लोकेशन है रैंक बढ़ने की वजह से 400 किलोमीटर्स के आसपास। बट स्टिल तब भी अच्छा है कि मैं लाइक वीकेंड्स पे घर आ पाऊँगा, ठीक है, घर वालों के साथ रह पाऊँगा। अच्छी बात तो यही है, जो मेरी चॉइस थी एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर बनने की, जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी B16 की, वो मुझे मिल गई। और कैटेगरी वही है, जनरल अनरिजर्व्ड से मैंने फ़ाइट किया और मैंने अपनी एक्साइज इंस्पेक्टर अपनी प्रेफरेंस उठा ली। तो और बाकी आप यहाँ देख सकते हैं, टायर 1 में मेरा 156 स्कोर था, 150 कट ऑफ थी आई थिंक इसकी लास्ट टायर 1 की, तो ये भी अच्छा रहा। ठीक है, तो स्कोर तो इन्होंने नो डाउट गिराया है और काफ़ी बच्चे इस टाइम परेशान भी हुए कि उनका नंबर नहीं आ पाया जब स्कोर अच्छा होने के बावजूद। इसके लिए ट्विटर कैंपेन्स चल रही हैं, देखते हैं क्या होगा। बट फिलहाल जो फाइनल स्कोर 325 है मेरा और AIR मेरी 409 है। ओके, और मैं आपसे थोड़ा सी अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। लाइक मैंने स्टडी स्टार्ट करी थी अपनी CGL के लिए फरवरी 2022 में। फरवरी 2022 से लेके फिर CGL 2022 जब आया था पेपर, CGL 2022 में ना मेरा स्कोर था 272 रॉ स्कोर था, जो कि 280 हो गया था नॉर्मलाइज होने के बाद। बट जनरल की कट ऑफ PA लगने की एक्चुअली, ठीक है, PA लगने की थी 292। मैं लगभग 12 नंबर से शॉर्ट रह गया था, नहीं तो उस टाइम मुझे 2022 में मुझे एक पोस्टल असिस्टेंट की जॉब मिल जाती। बट अब, और उस टाइम मैं आपको बताऊं, एक 37,000 पोस्ट थी। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो वही था कि 2022 में हमें 37,000 पोस्ट निकली थी, जो कि नॉर्मल पोस्ट जितनी निकलती है उसके 5 टाइम्स थी।
ठीक है, तो उस टाइम मोटिवेशन बहुत हाई था, मैंने स्टडी भी बहुत ज़्यादा करी थी उसके लिए, हार्ड वर्क किया था, बट उस टाइम शायद किस्मत नहीं थी साथ में। ठीक है, और उस टाइम तो इतना बुरा फील हुआ था लाइक कि 10 नंबर से अभी भी रह गया। 37,000 पोस्ट थी, बट तब भी तो एक भी पोस्ट नहीं निकाल पाया, खुद पे गुस्सा आने लग जाता है। अब उस टाइम तो सोच लिया था कि लाइक अब तो बंद कर दूंगा मैंने और नहीं करना, ये ज़्यादा लक बेस्ड है। बट जब ये फिर उसी के बाद 2023 की नोटिफिकेशन आ गई, तो बस मैंने सही समझा इसको एक शॉट और देने का, तो मैंने इसको एक शॉट और दिया, और देखो इस टाइम मैंने मेहनत करके 2023 में 337 स्कोर लिया है। ठीक है, तो वही है ना, कहना है भगवान जी कुछ गलत नहीं करते हमारे साथ, कभी भी नहीं करते। जैसे अब मैं सोचता हूँ कि अगर उस टाइम मुझे पीए की पोस्ट मिल जाती, ठीक है, तो इस टाइम शायद मैं इतनी मेहनत करके ये वाला स्कोर नहीं ला पाता, तो वो मैं पीए पे ही होता। या चलो सर्कमस्टांसेस कुछ भी होते हैं, बट जहाँ तक मेरी सोच जा रही है वो तो यही है कि अगर लास्ट टाइम मुझे मिल जाती कोई जॉब, तो मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा इतनी मेहनत करके ये स्कोर ला पाता और एक 4600 ग्रेड पे की पोस्ट सिक्योर कर पाता अपने लिए। तो मैं तो बहुत खुश हूँ फिलहाल, भले मेरे 12 नंबर उन्होंने काट दिए, बट 325 भी एक बहुत अच्छा स्कोर है मेरा। ठीक है, तो बस यही था बताने के लिए। अब आप अभी तो फ़िलहाल यही था बताने के लिए, आपसे फिर मिलूँगा। हिम्मत भी इतनी थी, मेरे से ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा है इसमें। ठीक है, फर्स्ट टाइम है ना मेरी वीडियो ये, तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, मिलता रहे तो मैं आगे बढ़ता रहूँ। अब इस चैनल पे मैं डिफरेंट अपनी स्ट्रैटेजीज़ हो गई, टाइम टेबल्स हो गया, जो मेरे नोट्स थे, मतलब किस टाइम पे मैंने क्या स्टडी करना सही समझा, मॉक्स लगाने कब सही समझे, और जिसने मुझे हेल्प करी उन सब, वो प्रॉपर गाइडेंस मैं देना चाहता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और साथ ही जो जब अब मेरी ये पोस्ट लग जाएगी, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आफ्टर, मतलब एक जीएसटी इंस्पेक्टर की लाइफ कैसी होती है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, मेरा फर्स्ट डे वगैरह कुछ भी। तो आप चाहो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो अपनी मेरे चैनल की। ठीक है, तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या, टेक केयर।